नमस्ते, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज मैं छंद का अगला टॉपिक विषम मात्रिक छंद लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने हिंदी व्याकरण के कई सारे टॉपिक मतलब उस पर आधारित वीडियो बनाए हैं, जैसे कि संधि है, फिर छंद के इसके पहले वाले टॉपिक है मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। अगर आपने वो सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं, देखे नहीं हैं, तो आप वो वाले वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए सबसे पहले मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो भी देख सको। और मैंने मेरे सारे वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिस पर आपको मेरे पिछले वाले वीडियो भी देखने को मिलेंगे, उसको आप देख सकोगे, समझ सकोगे। तो आइए आज हम विषम मात्रिक छंद इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने मात्रिक छंद के जो मतलब भेद हैं, जैसे कि सममात्रिक छंद, उसके भेदों की चर्चा की थी। उसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद के भेदों की चर्चा की थी। अगर आपने वो मिस कर दिए तो आप पिछले वीडियो में उसको देख सकते हो। आज हम इसके आगे वाला टॉपिक विषम मात्रिक छंद, याद रखिएगा कि ये केवल हम मात्रिक छंदों के भेदों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो आज विषम मात्रिक छंद में दो भेद, कुंडलिया और छप्पय, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कुंडलिया, कुंडलिया की परिभाषा है कि इसके प्रथम दो चरण दोहा के होते हैं और दूसरे चार चरण रोला के होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये 6 चरण से बना हुआ छंद है। इसमें पहले दोहा, फिर रोला। दोहा के 2 चरण होते हैं और रोला के दोहा के 2 चरण होते हैं और रोला के 4 चरण होते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। उदाहरण है कुंडलिया। कुंडलिया हमने 9 क्लास में, 10 क्लास में बहुत सारी गिरधर राज की कुंडलिया पढ़ी है। उसी में से एक उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, कुंडली है गुण के ग्राहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे काग कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर ग्राहक गुण के। तो ये कुंडली है कविवर गिरधर की। तो इसमें हम ये जो परिभाषा है कि इसमें प्रथम 2 चरण दोहा के होते, उसको जांचेंगे। तो दोहा की जो परिभाषा है हमने पिछले वीडियो में समझी, फिर भी मैंने यहाँ पर लिखी है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होते। चलिए जांचते हैं। गुण के ग्राहक सहस नर, ये पहला चरण है। तो हाँ, आपको मैंने मात्राओं की गणना कैसे करते हैं वो पहले ही वीडियो में समझा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। ग में छोटा ऊ होने से उसका एक मतलब लघु होने से 1 मात्रा, गुण 1 2 के बड़ा मतलब गुरु होने से उसकी 2 मात्राएं, गा 2 गुरु होने से 2 मात्राएं, ह क लघु लघु होने से 1-1 मात्रा, सहस लघु होने से 1-1 मात्रा, नर भी लघु होने से 1-1 मात्रा। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर कहा गया था कि दोहा के पहले और तीसरे, तो ये पहला था और ये तीसरा है। अब हम तीसरे में जाएंगे। तीसरा है ये वाला, जैसे काग कोकिला। तो इसकी गणना करते हैं। आपको मात्राओं की गणना मतलब मात्रा किस तरीके से दी जाती उसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। लघु हो तो 1 मात्रा, गुरु हो तो 2 मात्रा। तो आइए गिनती करते, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में मतलब ये पूरे पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होनी चाहिए 11-11।
बिन गुण लहे न कोई, ये दूसरा चरण है। गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। शब्द सुने सबको, ये चौथा चरण है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये दोनों ही जो चरण है, ये मतलब ये जो दोहा, ये दोहा का उदाहरण है, ऐसा हम कह सकते। अब आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के अनुसार दूसरे जो 4 चरण होते वो रोला के होते। तो रोला की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते कि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए तथा 11वें और 13वें मात्राओं पर यति होनी चाहिए। यति मतलब रुकना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेकर पूरा 4 चरण में हमें प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होनी चाहिए। गिनती करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। वैसे आप देख सकते हो प्रत्येक चरण में नीचे की 2 को एक रंग, इसको भी आप अगर देखोगे तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो आप देखोगे कि ये जितने भी यहाँ पर चरण है, अंतिम 4 चरण, उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा और 11वें और 13वें में यति होगी। 11वें मात्रा और 13 मात्रा के बाद यति होगी। तो ये आप खुद भी गिनती करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है कुंडलिया का उदाहरण। और इसकी परिभाषा के अनुसार हमें ये याद रखना है कि जिस उदाहरण के प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला के होते, वो कुंडली होती है, कुंडलिया होती है। ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मात्रिक छंद का अगला भेद है छप्पय छंद। अब छप्पय की मतलब जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं और 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। तो इसे समझने के पहले रोला और उल्लाला, ये मैंने पहले भी बताया, फिर भी एक बार याद दिला देती हूँ। रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11वें और 13वें में यति होती है और उल्लाला छंद के पहले तीसरे चरण में 15, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। तो उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। छप्पय में रोला और उल्लाला दोनों को मिलाकर छप्पय छंद बनता है। उदाहरण है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के मुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। तो ये जो पूरा उदाहरण है वो छप्पय छंद का है। अब ये किस तरीके से है वो हम जांचेंगे। तो परिभाषा के अनुसार प्रथम 4 चरण रोला के होने चाहिए। प्रथम 4 चरण मतलब यहाँ से यहाँ तक। और इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा की जो रोला छंद है उसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होनी चाहिए। तो 4 चरण में हम देखेंगे कि 24 मात्रा आ रही है या नहीं। पहली मात्रा की गिनती मैंने यहाँ पर मात्रा दे दी है। किस तरीके से दी जाती वो आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। आप गिनती करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो पूरे 4 चरण हैं इनके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा आपको मिल जाएगी। आप खुद गणना करके देख सकते हो। और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो कॉमा दिया गया है वहाँ पर यति होती है। आगे है कि इसके जो अंतिम 2 चरण होते हैं वो उल्लाला छंद के होते हैं। तो उल्लाला का लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है कि पहले और तीसरे में 15। तो आइए गणना करते हैं। ये पहला और ये तीसरा। तो शुरू करते हैं। सब भांति सुशासित हो जहाँ, ये पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तथा ये जो तीसरा है इसकी भी गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये उल्लाला का उदाहरण है। अब दूसरे और चौथे इसको भी देख लेते हैं।
समता के सुकर नियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तथा चौथे में भी 13 होनी चाहिए मात्राएं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो परिभाषा के अनुसार उल्लाला छंद के पहले और तीसरे में 15 15 होनी चाहिए। तो इस उदाहरण में 15 15 है यहाँ पर और यहाँ पर 15 15 मात्राएं है और यहाँ दूसरे और चौथे में 13 13 होनी चाहिए। तो 13 13 मात्रा हमने गणना कर ली है। तो देख लिया हमने कि इसके पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्रा हो रही है। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते कि ये जो उदाहरण है वो छप्पे छंद का है, क्योंकि इसके पहले 4 चरण रोला छंद के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के हैं। तो जहाँ पर भी ऐसा आपको गणना करने के बाद पता चले कि पहले 4 चरण में रोला आ रहा है और अंतिम 2 चरण में उल्लाला आ रहा है, तो वो छप्पे छंद का उदाहरण है। ऐसा आप तो आज के वीडियो में मैंने आपको विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे छंद के परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, मात्राओं की गणना के साथ समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले ये जो अभी टॉपिक है अभी अधूरा है, इसके आगे हम वर्णिक छंद की भी चर्चा करने वाले हैं, उसके भेदों की भी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको मेरे आने वाले वीडियो भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया का उदाहरण दोहा और रोला से मिला हुआ होता है और जो छप्पे होता है वो रोला और उल्लाला से मिला होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।